एक्सक्लूसिव में वक्त हो चला है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, एक धाकड़ रिपोर्ट का। जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाकर योगी सरकार पर आरोप लगाते थे कि यूपी सरकार संप्रदाय विशेष पर बुलडोजर कार्रवाई करती है, उन्हें आज करारा जवाब मिला है। नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में आज की कार्रवाई से साफ हुआ कि योगी सरकार धर्म देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर कार्रवाई करती है। ओमैक्स सोसाइटी में आज गालीबाज नेता श्रीकांत के घर पर उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और बुलडोजर की कार्रवाई का वहां के लोगों ने स्वागत किया। बुलडोजर एक्शन क्या हुआ? महिला से बदसलूकी के बाद सोसाइटी का एक फरार गुंडा सरेंडर मोड में आ गया। नोएडा कोर्ट में सरेंडर की याचिका लगा दी। कोर्ट 10 अगस्त को याचिका पर सुनवाई करेगा। जगह ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी, सेक्टर 93B, नोएडा, उत्तर प्रदेश। समय सुबह 10 बजे। दिन सोमवार। दिल्ली के पास नोएडा के इस पॉश सोसाइटी में बाबा का बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन उस गालीबाज गुंडे के ठिकाने पर है जिसका पिछले कई सालों से इस सोसाइटी में आतंक था। अपनी नेतागिरी के जरिए वो यहाँ की महिलाओं से भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आता था। लेकिन शायद वो भूल गया कि भले ही लखनऊ से 600 किलोमीटर दूर दिल्ली के पास इस सोसाइटी में उसने अपना आतंक लोग खड़ा कर दिया, लेकिन ये सोसाइटी तो उत्तर प्रदेश में है। उसी उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ का इकबाल बुलंद है, जहां गुंडों, मवालियों, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन में देरी नहीं होती। बुलडोजर के लिए न धर्म मायने रखता है न जाति। जिसने भी कानून को हाथ में लिया उसकी हेकड़ी बाबा का ये बुलडोजर निकाल देता है। गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी ने अपने ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट में जो अवैध निर्माण करा रखा था, उस पर एक्शन के लिए सुबह सुबह नोएडा अथॉरिटी के लोग बुलडोजर के साथ पहुंच गए और अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर लॉन एरिया में महंगे टाइल्स से बने अवैध निर्माण को ढाया गया। फिर छत में जो शेड बनाया गया उस पर भी बुलडोजर चला। अवैध बाउंड्री वॉल को छेनी हथौड़े की मदद से जमींदोज किया गया। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार देने का एक रूल है यहाँ पे। अगर सोसाइटी में अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो आपको इस तरीके से एक दीवार देनी है और ऊपर में कोई शेड आपको नहीं देना है। लेकिन श्रीकांत त्यागी ने जो किया था उसने ये जो दीवार आप देख रहे हैं जहां तक तोड़ करके अथॉरिटी ने यहाँ तक इसे रोका है, वो देखिए कि श्रीकांत त्यागी ने यहाँ तक उसे बनाया हुआ था। यानी कि श्रीकांत त्यागी जो है वो कॉमन एरिया को भी अपने कैप्चर में लिया हुआ था और उस पर उसने अवैध निर्माण किया था। और उसके अलावा ये जो अवशेष देख रहे हैं, ये एक महल के आगे जिस तरह से शेड होता है उस तरीके से उसने पूरा बना रखा था। और जो मुख्य जो लड़ाई हुई थी, जो जिसको लेकर के उसने बदतमीजी की थी, वो इसी पार्क का है। क्योंकि ये जो पार्क है ये कॉमन एरिया इस सोसाइटी का है जहां पर उसने प्लांटेशन शुरू किया था और उसने जगह जगह पर प्लांट लगाना शुरू किया था, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने आकर के विरोध दर्ज किया, आपत्ति दर्ज की, जिसके बाद से उस शख्स ने उस महिला के साथ गाली गलौज की। बुलडोजर एक्शन से पहले अपार्टमेंट के इस गुंडे का ठिकाना कैसे दिखता था, आपको ये भी दिखाते हैं। देखिए, सोसाइटी के विरोध के बावजूद श्रीकांत त्यागी ने ग्राउंड फ्लोर वाले अपने फ्लैट के सामने अपनी मजलिस लगाने के लिए बैठक खाना बना रखा था। महंगे टाइल्स लगी थी, चेयर भी रखी थी, लेकिन अब यहां बुलडोजर चलने के बाद जगह का नक्शा बदल गया है। कल तक इस सोसाइटी के लोग जो श्रीकांत त्यागी के आतंक से जुबान नहीं खोलते थे, वो अब बुलडोजर एक्शन का तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं।
ये देखिए कि किस तरीके से वो शख्स जो है इसे बनाया हुआ था और इसे भी देखिए तोड़ दिया गया है। ये देखिए कि जो आप छज्जा देख रहे हैं, ये जो शेड के तरीके से शेड नुमा जो शीशे का आप देख रहे हैं, ये भी ऊपर से उसी तरीके से था और जिसको जो है इसे तोड़ दिया गया है और उसे अथॉरिटी ने इसे तोड़ दिया है। सोसाइटी के जो लोग हैं उनका कहना है कि 2019 में उन्होंने इस अवैध निर्माण को लेकर के अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अथॉरिटी ने 2022 में इस तरह से कार्रवाई की है। अपार्टमेंट के इस गालीबाज गुंडे के ठिकाने पर बाबा का बुलडोजर के एक्शन की वजह बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं श्रीकांत त्यागी का वो तहखाना जिसे उसने अपने बाउंसर्स के लिए खास तौर पर बना रखा था। इस तहखाने का रास्ता नीचे दरवाजे से होकर बेसमेंट में बनी पार्किंग के लिए जाता है। तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि बेसमेंट में बना तहखाना श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के नीचे है, जिसका रास्ता सीधे नीचे पार्किंग के लिए निकलता है। फिलहाल यहाँ दीवार खड़ी करके रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये जो देख रहे हैं ये बेसमेंट का ये जो एरिया जो है ये श्रीकांत त्यागी का है। आमतौर पर इस सोसाइटी का एक रूल है कि जो बेसमेंट में जिनका फ्लैट होता है उन्हें नीचे भी फ्लैट दिया जाता है, 2 कमरे का एक सेट दिया जाता है, लेकिन उसका ये रूल होता है कि उसकी एंट्री जो होती है वो ऊपर से डाइनिंग रूम के बगल से ही उसकी जो एंट्री होती है। लेकिन देखिए कि इसने उस शख्स ने नीचे भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था और नीचे भी देखिए कि अवैध निर्माण करके इसमें उसे दरवाजा खोला हुआ था, जबकि यह बिल्कुल भी यह रूल नहीं है कि आप नीचे में दरवाजा खोल सकते। इसके ठीक सामने मैं दिखाना चाहूंगा, दूसरी तरफ की देखिए उस तरफ भी दीवार है, लेकिन वहां भी एक बेसमेंट में फ्लैट है, लेकिन उस तरफ कोई दरवाजा नहीं है क्योंकि दरवाजा खोलने का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसने इसे एक तहखाने के तौर पर बनाया हुआ था और तहखाने के तौर पर बना करके वो अक्सर यहाँ से आया जाया करता था। आज जहाँ पे आप ये दीवार देख रहे हैं, इस दीवार पे कभी यहाँ पे दरवाजा हुआ करता था और उस दरवाजे से आता था। सोसाइटी के लोगों से जब हमने बात की तो रेजिडेंट का कहना है कि वो जो शख्स है श्रीकांत त्यागी वो अक्सर इस दरवाजे को उसने खोला हुआ था तहखाने की तरीके से, जिसे चोर दरवाजा कहा जाता है, और इस दरवाजे के जरिए वो अपने बाउंसरों को लेके आता था, अपने गुंडों को लेके आता था, वो अपनी गाड़ी यहीं पार्क करता था और उसके लोग जो है इसी रास्ते से अंदर प्रवेश करते थे, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं लग पाता था कि कौन कौन श्रीकांत त्यागी के घर आ रहा है। नोएडा अथॉरिटी ही क्यों, जीएसटी वाले भी श्रीकांत के पीछे पड़ गए। नोएडा के भंगेल में श्रीकांत त्यागी की करीब 15 दुकानें। यहाँ जीएसटी की टीम छापामारी करने पहुंची। यहाँ श्रीकांत का धर्म काटा भी है। टीम दस्तावेज की जांच कर रही है। इसी मार्केट से श्रीकांत त्यागी को लाखों रुपए का किराया मिलता है। श्रीकांत त्यागी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जीएसटी की टीम उसके प्रॉपर्टी पर छानबीन के लिए पहुंची। हमारे साथ मोहम्मद सिराजुद्दीन मौजूद है। इनसे जीएसटी की जो टीम पहुंची थी उन्होंने इनसे बातचीत की। क्या कुछ पूछताछ हुई आपसे? जीएसटी की टीम आई थी, इसमें 4 लोग थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 लोग थे और करीब वो आधे से पौना घंटा यहाँ पर पूछताछ करने आए थे और उन्होंने पूछताछ में पता करा कि इनकी कितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पर और इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या इनका कारोबार है, उसके बारे में उन्होंने सब लिखित में लेकर गए हैं। अब नोएडा पुलिस के इस पोस्टर को देखिए, पूरे 25,000 का इनाम इस अपार्टमेंट वाले गुंडे के नाम है। इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इस गालीबाज श्रीकांत त्यागी के पीछे योगी सरकार की इतनी एजेंसीज क्यों एक्टिव हो गई? जिसने क्या अपराध किया जिसकी वजह से अपार्टमेंट का ये गुंडा न अपने घर का रहा न घाट का? पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। उसकी वजह इन तस्वीरों में 3 दिन पहले वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि श्रीकांत त्यागी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के लॉन में एक महिला से झगड़ा कर रहा है। इस लेडी को सरेआम ऐसी गालियां दे रहा है कि आपको हम सुना नहीं सकते। इतना ही नहीं, श्रीकांत महिला से धक्का मुक्की करने की कोशिश करता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस एक्शन में आई। श्रीकांत के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं में केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली गई। लेकिन इसके एक दिन बाद एक और वीडियो वायरल हो गया। इसमें वो एक दूसरी महिला से बदसलूकी कर रहा है। अरे 2 पैसे के तो आप लेकर घूम सकते हैं। क्या रजिस्टर क्या जानते इसके बारे में? हम जानते नहीं। इसके बारे में चल बता हमको। मैं बोल दूं। अरे बोल चाचा। अरे आप क्या पता? अरे नहीं पता। अरे
ये पूरा हंगामा नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी के अंदर का है। आरोप है कि श्रीकांत सोसाइटी के कॉमन एरिया पर पेड़ लगाकर अतिक्रमण कर रहा था। जब महिलाओं ने इसे हटाने की कोशिश की तभी हंगामा हुआ। एक वीडियो उस वक्त का भी आया जब महिलाएं पेड़ उखाड़ रही थी। ठीक इसी के बाद श्रीकांत ने गाली गलौज की और वीडियो वायरल हो गया। खुद को नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में दबंगई दिखाता रहता था। सोसाइटी के लोग उससे खौफ खाते थे। आसपास के ढेरों बाउंसर्स, गनमैन और गाड़ियों का काफिला सामान्य लोगों को डराने के लिए इतना ही काफी था। नोएडा पुलिस ने एक्शन लेते हुए पूछताछ के लिए श्रीकांत त्यागी की पत्नी चचेरे भाई को हिरासत में लिया। श्रीकांत त्यागी के मैनेजर और ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया। श्रीकांत के फ्लैट का बिजली और पानी कनेक्शन काटा गया। इतना ही नहीं, उसकी कई लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया गया। लेकिन रविवार की रात उसने दबंगई की पराकाष्ठा पार कर दी। यह हंगामा रविवार रात नोएडा की ओमैक्स सिटी में हुआ। रात के अंधेरे में एक बार फिर लोग सोसाइटी में जमा हुए। लोगों का आरोप है कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने उनकी सोसाइटी में करीब 15 गुंडों को भेजा, जो पहले तो पीड़ित महिला के अपार्टमेंट के बारे में पूछने लगे, जिसके बाद सोसाइटी के गार्ड के साथ मारपीट करते हुए पथराव करने लगे। लोगों का आरोप है कि ये सभी गुंडे अपने साथ लाठी डंडे लेकर आए थे, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उनको दबोच लिया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित और उसके परिवार को सुरक्षा देने का फैसला किया। 15 डकैत आए थे जो बच्चों का अपहरण करने आए थे। श्रीकांत त्यागी ने भेजा था और इनको पुलिस 6 आदमियों को पकड़ करके थाने ले गई और 9 आदमियों को यहाँ से भगा दिया। 48 आवर्स में आप त्यागी को नहीं अरेस्ट कर पाए, वो आपको नहीं मिला और यहाँ पे आप वो अपने गुंडे भेज रहे हैं 15-15 और हम लोग कुछ प्रोटेस्ट भी नहीं करे। सरकार से हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर आपके राज्य में भी महिला सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप हमें न्याय चाहिए, मदद करिए, हमें न्याय चाहिए, मदद कीजिए। यहाँ फाइल होना चाहिए। मामला इतना बढ़ा कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। सोसाइटी के लोगों ने महेश शर्मा को घेर लिया और गालीबाज श्रीकांत की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछने लगे। लोगों के सवालों से परेशान होकर सांसद महोदय पुलिस पर आग बबूला हो गए। ये 8 लोग कैसे आ गए यहाँ पर? कैसे आ गए 8 लोग? कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। कल मैं ये मांग करूंगा आपके लिए। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं हो रहा है, पूरी सिक्योरिटी है। कोई सिक्योरिटी नहीं, मैंने फोन किया तब करने के लिए। आप चुप रहिएगा ना सभी। ये परिवार का लड़का मारा है, पाएगा? ये क्या कर रही है? रात होते होते सोसाइटी में तमाशा तो खत्म हुआ। पुलिस श्रीकांत के गुर्गों को पकड़कर ले भी गई, लेकिन जाते जाते सांसद महेश शर्मा ने यूपी के एसीएस गृह अवनीश अवस्थी को लाइन पर लिया और कैमरे के सामने उनसे इस मामले में तुरंत कार्रवाई की अपील की। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया जब रणजी को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। एफआईआर अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में है। अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। फरमान लखनऊ से था तो नोएडा के डीएम से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सभी नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पहुंच चुके थे। पुलिस कमिश्नर ने सुबह तक बड़े एक्शन का इशारा दे दिया। श्रीकांत त्यागी है, इसके विरुद्ध इसका पूरा आपराधिक इतिहास को देखते हुए इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और इसमें जितनी भी इलीगली प्रॉपर्टी जो या क्राइम से या अपने क्राइम के जो प्रोसीड्स हैं उनको एकत्रित किया है, उसमें उनको जब्त किया। सुबह सुबह एक्शन भी हो गया। श्रीकांत त्यागी के उसी ठिकाने पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया, जिसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए वो सोसाइटी की महिलाओं के साथ दबंगई करने से परहेज नहीं करता था। लेकिन बाबा के बुलडोजर ने अब इस गालीबाज नेता की हेकड़े निकाल दी और सलाखों से बचने के लिए फरार है। लेकिन ये भी तय है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना छिपाओ, कानून के हाथ इसके गिरेबान तक जरूर पहुंचेंगे। नोएडा से प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।